जरा सोचिए, एक जहाज जो अटलांटिक महासागर में चुपचाप बहता हुआ मिला। उसके पाल हवा में फड़फड़ा रहे थे, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं था। यह है मैरी सेलेस्ट, समुद्री इतिहास के सबसे प्रसिद्ध रहस्यों में से एक ऐसा भूतिया जहाज जिसकी कहानी ने हमें पिछले 150 सालों से हैरान कर रखा है। साल था 1872। मैरी सेलेस्ट, एक मजबूत ब्रिगेंटाइन जहाज, 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से जेनोआ, इटली के लिए रवाना हुआ। जहाज का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, एक अनुभवी और सम्मानित नाविक। उनके साथ उनकी पत्नी सारा, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 अन्य क्रू मेंबर्स थे। जहाज में 1700 बैरल अल्कोहल था, जो औद्योगिक उपयोग के लिए भेजा जा रहा था। ये यात्रा बिल्कुल सामान्य लग रही थी, जैसे हर दूसरी यात्रा होती है। कैप्टन ब्रिग्स ने अपनी मां को एक आखिरी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यात्रा के प्रति अपने उत्साह और मौसम को लेकर विश्वास जताया। उनके परिवार का साथ था और क्रू भी उत्साहित था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस बात का संकेत देता कि ये उनकी आखिरी बात होगी। सप्ताह बीतते गए और मैरी सेलेस्ट समुद्र में आगे बढ़ता गया, लेकिन 5 दिसंबर को ब्रिटिश जहाज देई ग्राटिया उसे अजोरेस और पुर्तगाल के बीच बहता हुआ पाता है। कुछ अजीब था, मैरी सेलेस्ट केवल भटक नहीं रहा था, वो बिल्कुल वीरान था। देई ग्राटिया के क्रू ने उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोई हलचल नहीं, सिर्फ खामोशी। जब देई ग्राटिया का क्रू मैरी सेलेस्ट पर चढ़ा, तो उसने पाया कि वो पूरी तरह से खाली था। कैप्टन ब्रिग्स, उनका परिवार और सभी क्रू मेंबर्स बिना किसी निशान के गायब थे। उनकी व्यक्तिगत चीजें जगह जगह पड़ी थी और 6 महीने का खाना और पानी मौजूद था। जहाज भी पूरी तरह सुरक्षित था। किसी नुकसान या परेशानी का कोई संकेत नहीं था। केवल एक लाइफ बोट, जहाज का क्रोनोमीटर और सेक्सटेंट गायब थे। लेकिन फिर एक अजीब खोज हुई। जहाज के कार्गो होल्ड में रखे 1700 बैरल अल्कोहल में से 9 खाली थे। यह सवाल उठाता है, क्या शराब लीक हो गई थी? क्या जहरीले धुएं का प्रसार हुआ था? क्या क्रू ने घबराकर जहाज छोड़ दिया? कुछ लोग मानते हैं कि जहरीली गैसों का प्रसार हुआ होगा, जिससे क्रू ने अस्थायी रूप से जहाज छोड़ने का फैसला किया। लेकिन अगर यह सच है, तो उन्होंने लौटने का प्रयास क्यों नहीं किया? और खुले समुद्र में उनका कोई सुराग क्यों नहीं मिला? सालों में इस घटना को लेकर कई सिद्धांत सामने आए, हर एक दूसरे से अजीब। कुछ लोग इसे समुद्री डाकुओं का काम मानते हैं, लेकिन कार्गो और कीमती सामानों को हाथ तक नहीं लगाया गया था। कुछ इसे विद्रोह मानते हैं, लेकिन कैप्टन ब्रिग्स को शांत और संतुलित स्वभाव वाला माना जाता था। फिर कुछ लोग इसे रहस्यमयी, अलौकिक शक्तियों का परिणाम मानते हैं, समुद्र के भूत, शापित पानी या अज्ञात गहरे से आई कोई शक्ति। इस रहस्य में और गहराई तब आई जब जांचकर्ताओं को पता चला कि जहाज की लॉगबुक में आखिरी प्रविष्टि 25 नवंबर की थी, यानी कि देई ग्राटिया के मिलने से पूरे 10 दिन पहले की। इस आखिरी प्रविष्टि में सिर्फ जहाज की स्थिति दर्ज थी। मैरी सेलेस्ट बिना किसी इंसान के भूतिया अंदाज में 1 सप्ताह से अधिक समय तक समुद्र में बहता रहा। असंख्य जांचों के बावजूद मैरी सेलेस्ट का रहस्य आज भी समुद्री इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि क्रू ने क्यों छोड़ा या वे कहां गए। कुछ रहस्य शायद हमेशा अनसुलझे रहने के लिए बने हैं। मैरी सेलेस्ट ने बिना किसी कप्तान के अपनी यात्रा जारी रखी, अपने पीछे अनसुलझे सवालों का सागर छोड़ते हुए। क्या ये घबराहट थी, साजिश, या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? समुद्र के रहस्यों के साथ शायद सच्चाई हमेशा के लिए लहरों के नीचे दबी रह जाएगी और मैरी सेलेस्ट एक खामोश रहस्य बना रहेगा।